तो नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं अभी आप? हाँ ठीक है बेटा। पंकज जी आप कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई और उसके बाद। तो पंकज जी आप ही से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से बताइए मतलब कैसे क्या था, फिर आपने कांटेक्ट किया और क्या किस मेडिसिन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई थी, जो आपने बताया कि जोड़ों की दर्द की जो भी आप लेते थे। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि। एक्चुअली सब कुछ ठीक था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। मम्मी को दिक्कत ही नहीं थी पर बिल्कुल ही, बस थोड़ा बहुत ना इनको घुटनों में दर्द रहता था। घुटनों में दर्द रहता था। तो जी, जी। वो हमें लगा था जैसे कि भाव की दिक्कत थी और डॉक्टर ने ही बोला था कि भाव की दिक्कत है। अच्छा। तो कोई ऐसे कोई रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर था उधर हरियाणा में, गुहाना। अच्छा। हाँ, गुहाना कोई जगह थी हरियाणा में। गोहाना। हाँ, गुहाना। अच्छा अच्छा, सोनीपत के पास आई। हाँ, सही बात है। जी जी। तो वहां से मेडिसिन लेके आते थे हमारे, कोई मेरी मौसी लगती है, वो लेके आती थी वहां से मेडिसिन। जी जी। तो वो बोलती थी कि उनको काफी रिलीफ है वो मेडिसिन लेने से। तो मेरे मम्मी भी एंड फादर भी दोनों गए लेने के लिए मेडिसिन। अच्छा। तो ये भी मेडिसिन लेते थे ना, तो इनको भी उनको रिलीफ मिल जाता था। हाँ, बिल्कुल। घुटनों में दर्द वगैरह जितना भी बॉडी में कहीं भी पेन हो वो बिल्कुल खत्म हो जाता था। बट मुझे पता था कि वो जो मेडिसिन है वो सारी क्या कहते हैं, वो ओपन मेडिसिन लेते थे, कोई भी पैक नहीं होती थी वे। जिपलॉक अच्छा, उस बैग पे में कोई पैक लेबल होती। लेबल नहीं होता था जो मेडिसिन होती थी? हाँ, जिपलॉक बैग में पैक होती थी वे। अच्छा। और वो स्टेरॉइड वाली मेडिसिन होती है ना, जिन पे कोई नाम वगैरह नहीं होता, वो वैसी मेडिसिन थी। अच्छा। बट उस टाइम पे मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने भी कहा ठीक है ये ले रही है, इनको दर्द कम हो रहा है तो ठीक है। बट इन्होंने क्या करा कि ना, वो मेडिसिन ना इन्होंने एक्सेसिव लेनी स्टार्ट कर दी। मतलब जैसे कि खट्टा खाना भी मना होता है बाव वगैरह में, लस्सी हम्म। पीना और क्या कहते हैं कड़ी वगैरह खाना। तो ये खा भी लेती थी मम्मी दवाई, तो सब्जी वगैरह भी खा लेती थी एंड दवाई भी ले लेती थी। अच्छा। तो वही ज्यादा वो मात्रा में वो स्टेरॉइड लेते लेते ना, वो इनकी ना किडनी पे इफेक्ट लग गया। ये चीज मेरे को अब समझ में आई। पहले तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि किडनी पे इफेक्ट हुआ क्यों, एकदम से किडनी फेल हो कैसे गई दोनों। क्योंकि वो मेजर जो रीजन होता है वो तो उसका शुगर एंड बीपी होता है। शुगर और बीपी मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, या फिर एक्सेस पेन किलर्स लेने की वजह से भी हो जाता है। हाँ, बिना पेन प्रिस्क्रिप्शन के आप किलर। जो पेन किलर्स लेते हैं जी। जी, तो फिर वो क्या कहते हैं काफी दिनों तक ये मेडिसिन लेती रही एंड हमें पता नहीं था ये ले लेती थी मेडिसिन। अब एक दिन क्या हुआ कि ना इनको ना वोमिट आने लगी, वॉमिटिंग नॉर्मली शुरू हो गई। वोमिट आने लगी। एंड हमें पता नहीं लगा कि वो वोमिट क्यों आ रही है। तो नॉर्मल केसेस में किसी को भी वोमिट आएगी तो वो यही सोचेगा कि ठीक है मैं नॉर्मल अपने डॉक्टर के पास चला जाता हूँ आस पड़ोस में जो है, जी और जी। दिखा देता हूँ। तो उन्होंने इनको इंजेक्शन लगा दिया वोमिट ना आने का। तो अच्छा। उससे एक दो दिन वो फिर टल गई चीजें। फिर डैन में 2-3 दिन बाद फिर होने लगी। ऐसा एक दो बार हुआ। देन फिर बार बार हुआ तो मुझे लगा कि ठीक नहीं है, तो फिर हमने इनका टेस्ट कराया फुल बॉडी चेकअप। तो उसमें पता लगा कि इनका क्रेटनाइन एंड यूरिया काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। कितना क्रेटनाइन था जब आपने फर्स्ट टाइम करवाया था, इनका रिपोर्ट कराई थी फर्स्ट जब? टाइम जब मैंने रिपोर्ट में कराया था तब इनका 6 क्रेटनाइन था। 6 क्रेटनाइन था, और यूरिया? यूरिया आई थिंक 100+ था। देन हम गए डॉक्टर के पास लेके, तो उन्होंने बोला कि इनका क्रेटनाइन तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। कौन सी जगह गए थे आप लेके इनको? एक्चुअली वो हमारे फैमिली डॉक्टर है नांगलोई में। हम उनके पास गए लेके। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्रेटनाइन 6 है और ये खड़ी कैसे हुई है। आप अच्छा। इनको घर भी मत लेके जाओ, डायरेक्ट आप सीधा यहाँ से इनको हॉस्पिटल लेके जाओ और हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराओ। देन फिर हम इनको हॉस्पिटल में लेके गए रोहिणी में। देन फिर उन्होंने जाते ही आईसीयू में एडमिट किया क्रेटनाइन देख के। अच्छा। देन उन्होंने 2 दिन आईसीयू में रखा, उसके बाद 3-4 दिन इनको वार्ड में रखा। वहां पर ये गए बिल्कुल ठीक थे, एक मेंटली और एक थोड़ा सा पता नहीं क्या मेडिसिन से ये बिल्कुल डल हो गए थे, जैसे कि एज लाइक जैसे किडनी पेशेंट होते हैं बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। हाँ जी। तो हम्म। पता नहीं था कि क्या कहते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। डॉक्टर ने बोल दिया था कि फिस्टुला आप लगवा लीजिए। मम्मी मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनका अच्छा। सीजीएचएस का पैनल लगता है। तो उन्होंने बोला था अगर आपको इधर से लगवाना है तो इधर से लगवा लीजिए, बाकी अगर आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं बाहर से लगवाना, जहाँ से आपको फैसिलिटी मिल जाता है वहां से लगवा लीजिए। अच्छा। फिर हमने प्लान बना लिया था लगवाने का।
हाँ हाँ, आपने मुझे बताया था, जहाँ तक मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि आप 2 या 3 जनवरी की डेट आपको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जी मिली थी फिस्टुला के लिए। जी। और आपने मुझसे ये भी कहा था कि क्या फिस्टुला बनवा लें। तो मैंने कहा वो हाँ तो आपकी कॉल है, आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, बट दवा एक जी बार जी। लेके देखिए। ऐसा कुछ शायद मेरी हाँ बात हुई थी हाँ बिल्कुल। दिसंबर में। और नवंबर में मैं ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से मैं कहीं जा रहा, तब आपकी कॉल आई थी। आप बहुत परेशान थे हाँ कि जी मेरी मदर के साथ ऐसा ऐसा हो गया, अगर ठीक हो पाए तो बताइएगा, वरना मत बताइए। जी जी। जी। एक्चुअली ऐसा हो गया था ना, मैंने एक बार सर्च मारा गूगल पे कि ऐसे ऐसे किडनी फेल में क्या क्या होता है, तो मेरे पास ना क्या कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन आ गए थे कि ऐसे ऐसे किडनी ठीक कराए, ऐसे ऐसे किडनी ठीक कराए। फिर मैंने डॉक्टरों से पूछा तो वो ये बोल रहे हैं कि बेटा अगर ऐसी किडनी ठीक होती तो दुनिया ने ठीक करा देती। फिर मैं बहुत ज्यादा संकोच में पड़ गया था। फिर मैंने एक प्रशांत विहार में करके कोई है, आई डोंट, नाम याद नहीं है मुझे, आयुर्वेद करके ही है। उन्होंने बोला कि हम मेडिसिन देंगे आपको, एंड फिर क्या कहते हैं, बट उन्होंने 1.5 लाख रुपए की मेडिसिन बताई। बट उस टाइम पे वो 1.5 लाख रुपए भी ज्यादा नहीं लग रहे थे, लग रहा था कोई बात नहीं, अगर ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं। बट उनकी बात में मुझे दम नहीं आया, क्योंकि ना जो बंदा सामने से खुद बार बार फोन करता है ना, तो उसकी बात पे ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये बंदा बार बार फोन क्यों कर रहा है। वो एक एक दिन में 10 10 फोन कर देते हैं कि आप आए नहीं मेडिसिन लेने के लिए, आए नहीं। देन फिर मैंने, जैसे कि मैंने नेट पे सबसे ज्यादा उसी का नाम आ रहा था, मैंने उसको भी सर्च किया। फिर बाद में उसकी रियलिटी भी पता लगी कि वो तो एक ही बार में कई कई लाख रुपए की, मतलब 6 6 महीने की दवाई एक साथ ही दे देते हैं। अच्छा, 1 लाख से ऊपर की दवा उनकी देन फिर वो आसपास भी आपने समझ में नहीं बताया। आया। और एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, एंड पापा को ना सांस की दिक्कत है। तो अच्छा। थोड़ा सा उस टाइम पे नवंबर एंड में मौसम भी ठंड का हो गया था, और ऊपर से कुछ टेंशन लेके उनको भी एडमिशन कराना पड़ गया था हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया में। सेम टाइम पे मतलब दोनों को आपको तो एडमिट कराना पड़ गया था उसमें। सेम टाइम पे दोनों एडमिट हो गए थे। एंड फिर हमने हॉस्पिटल में वहां पे गए, तो हमें वहीं पे जो पापा के सामने वाले जो पेशेंट थे ना, अंकल थे, वहां पे वो आंटी मिली। उन्होंने दवाई ले रखी थी, तो उन्होंने बताया कि भैया उन्होंने तो कट्टा भर के दवाई बांध दी थी हमारी, और कुछ नहीं हुआ उससे। हमने काफी मेडिसिन खिला दी। अब उनका लीवर भी फेल हो गया था, एंड किडनी भी फेल हो गई थी, दोनों चीज फेल हो गई थी। अच्छा। और वो वहां पे RML में एडमिट थे, और उनके वो मशीन लगी हुई थी जो सांस डालती है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अच्छा। अच्छा। वो वाली मशीन। तो फिर मेरे को आपका कॉन्टेक्ट भी मिला था। तो फिर मुझे प्राइस वाइज भी आपकी मेडिसिन अच्छी लगी, एंड फिर आपके मैंने जो रिजल्ट देखे थे यूट्यूब पे, जो आपने रिपोर्ट के साथ दिखा रखे थे, ऐसा किसी ने नहीं दिखा रखा था, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। फिर मैंने आपसे मेडिसिन मंगवाई थी। एंड जब मैंने एडमिट किया था, जब इनका 6 क्रेट 9 था, और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, जब इनका क्रेट 9 था 8.8। एट पॉइंट 4 5 नाइन दिन के अंदर 8.9 या 8.8 इतना ही कब, क्रेट9 किस था। महीने की बात है? ये नवंबर की बात है, एडमिट होने के 5 दिन बाद की बात है। 8 पॉइंट समथिंग पहुंच चुका था इनका क्रेटने। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 6 से वहां पहुंच गया था 8.9 पे। एंड यूरिया पहुंच गया था इनका 144 और 134, आई थिंक इसके अराउंड था। एक्चुअली मेरे को ना रिपोर्ट्स ना मिल नहीं रही है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेटेस्ट तो मेरे पास है, बट मेरे पास पुरानी रिपोर्ट अभी ना मिल नहीं रही है, वो मैं ढूंढ के निकाल दूंगा। एक्चुअली घर में ना रिनोवेशन हुआ था, तो सारी वो इधर उधर हो गई है। कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स जो आपने मुझे ऑलरेडी भेजी हुई हैं वो मैं इसी इसी वीडियो में डिस्प्ले पे लगा दूंगा, ताकि जो दर्शक भी हैं वो भी देख पाएं कि इस रोग में भी ठीक हुआ जा सकता है, और बिना लाखों रुपए लगाए ठीक हुआ जा सकता है। ज़रूरत है परहेज की और विश्वास की। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई मार्केटिंग वाली कोई वीडियो नहीं बन रही है जिसमें हम मार्केटिंग की बातें करें, कि जो इसके अंदर जो दवा है उसके साथ साथ परहेज भी काम करेगा। परहेज करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि कई कई मैंने ये भी देखा, डॉक्टर को अगर रिपोर्ट दिखाई जाती तो वो ये कहते हैं कि ये बाई लक हो गया है, बॉडी है, हो सकता है वो रिस्पॉन्ड कर गई हो, ठीक हो गया हो। बट ऐसा बाई लक, जो सक्सेस रेट इस मेडिसिन का है वो जो पेशेंट नॉन डायलिसिस पे है, डायलिसिस पे नहीं है, उनका 80% से अबव ही रहता है, क्योंकि 100% कहना भी झूठ होगा, है ना। किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। और जो लोग डायलिसिस पे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस या तो कम हुआ है या तो बंद हुआ है। बंद वालों के लिए काफ़ी आपको परहेज करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है डाइट का भी, और दूसरी चीज़ अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि ये जस्ट तुक्के से हो गया है, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स डालते रहते हैं। और कुछ ये तो वो हैं। अब देखिए, आप
से आज मेरा जो ये इंटरव्यू जो हम बात कर रहे हैं, ये माता जी को आई थिंक दिसंबर में ही फ़ायदा मिलना शुरू हो गया था, और आज हम कम से कम 6-7 महीने बाद जुड़ पाए हैं समय के अभाव के कारण। तो ऐसे बहुत से रोगी होते हैं जो ठीक होने के बाद ये बता नहीं पाते हैं दुनिया को कि मैं ठीक हुआ, ये प्रोसेस रहा। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस बिल्कुल यही है कि बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि हमें कोई, अब जैसे कि इन्होंने बताया पंकज जी ने, कि आप गूगल पर सर्च करिए किसी भी रोग के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको 10-5 जो रिजल्ट दिखते हैं वो सारे ऐड वाले होते हैं। उसके बाद भी वो अगर एक आध गलती से रिपोर्ट ठीक किसी की आ भी गई हो तो उनका सक्सेस रेट बहुत कम रहता है। माइनर जो होता है ना, एक होता है क्रिटिकल किडनी डिजीज, ठीक है, और एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर। तो जो एक्यूट वाले केस हैं वो कई बार ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं सिर्फ दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि लोग ठीक होते हैं, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और सबसे इसमें विश्वास के साथ साथ परहेज, ये 2 बड़ी चीज़ है। और क्योंकि आयुर्वेद है तो हम भगवान धन्वंतरी को ही बहुत मानते हैं, उनका जाप करके, उनका विश्वास करके, यही करके हम ये काम करते हैं। इसमें मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे पंकज जी, कि ये तो हमारी रिपोर्ट्स की बात रही कि यूरिया इतना था, क्रेटिनिन इतना था, बॉडी में इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, जब प्रॉब्लम हुई थी, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को ठीक होने में कितना समय लगा था इनको? एक्चुअली प्रॉब्लम तो मेजर प्रॉब्लम यही थी कि ना वोमिट नहीं बंद हो रही थी इनकी, वोमिटिंग काफी ज्यादा हो रही थी, और थोड़ी पैरों में स्वेलिंग थी स्टार्टिंग में। हाँ, स्वेलिंग तो आती है क्योंकि लिक्विड आपकी बॉडी में रहता है ना, यूरिन पास नहीं होता जी। और जो इनकी बॉडी का जो स्किन का जो कलर था ना, वो आई थिंक आप लगा लीजिए 4 शेड में ब्लैक हो गया था, डार्क हो गया था। अच्छा, बहुत ज्यादा कालापन आ गया था बॉडी में। और जो इनका CS वो ESR होता है जो ब्लड काउंट में आता है, वो इनका 65-70 रहता था, जो ब्लड में इंफेक्शन होता है। अच्छा, हाँ, और कोई मेजर रीजन नहीं था। स्टार्टिंग में ही क्या कहते हैं, आई थिंक 20-25 दिन ही होंगे हमें पता लगेगा, और मैंने आपकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी लेनी। साथ साथ एलोपैथी की मेडिसिन चल रही थी, जो कि अभी भी चल रही है। साथ में आपकी मेडिसिन बिल्कुल बिल्कुल वो चलाइए, साथ में बिल्कुल चलाइए। तो अब वैसे तो कोई बड़ा कोई इनमें वो नहीं आया था, बस मेजर रीजन ये था कि उल्टी बंद नहीं हो रही थी, उल्टी आना ही नहीं रुक रही थी। और बीपी सही रहता था इनका? बीपी लिटिल बिट हाई रहता था, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। इस एज की डॉक्टर ने बोला था कि इस एज में अगर इतना है तो कोई ये ज्यादा नहीं है, इतना हो सकता है। अच्छा, हाँ। ये जो रिपोर्ट्स आपकी अभी अच्छी आई हैं, क्या आपने ये किसी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई है, किसी से कंसल्ट करा है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है? मतलब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस में। एक्चुअली मैंने तो डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने बोला कि आपने इनका डायलिसिस कराया है, तो मैंने बोला कि नहीं डायलिसिस तो नहीं कराया है। तो पूछ रहे थे कि ये फिर ये कम कैसे हो गया। तो वैसे तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, मतलब जैसे मैं डॉक्टर से मिलने से पहले जब बाहर खड़ा था तो बोल दिया था लोगों ने कि अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि मैंने आयुर्वेदिक इलाज कराया, तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, वो ये बोलेंगे आप आयुर्वेद ही करा लो, हमसे मत दिखाओ। बट एक था वो थोड़ा सा मतलब फैमिलियर लग रहा था डॉक्टर, यंग एज का था। मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे मम्मी का ना उधर से दवाई चलवा रहा हूँ आयुर्वेदिक, प्लस आपकी मेडिसिन चल रही है। तो उसने भी मेरे को ये बोला कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगे ना तो आपके शरीर को खोखला कर देंगी, एंड थोड़े दिनों बाद है ना जितना भी आपका क्रेटिनिन कम हुआ है वो एक ही दम से पंप अप हो जाएगा। नहीं, उनकी बात एक हद तक इसलिए भी सही है कि आयुर्वेद के नाम पे जो मेडिसिन लोग देते हैं इस बीमारी में, वो सक्सेस रेट मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी के बहुत ख़राब है, मैं ये बोलना भी गलत होगा। पर हाँ, अधिकतर जो देते हैं उनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं होते। तो इसीलिए, क्योंकि बीमारी भी क्रिटिकल है, और मुझे लगता नहीं रिस्क लेना ज़रूरी है। या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए जो लोग ठीक हुए। बाकी माता जी से भी पूछना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको अभी, और पहले कैसे लग रहा था? अब ठीक लग रहा है बेटा, पहले से बहुत। पहले से ठीक है? हाँ, भूख भी लगती है, अच्छा, भी लेती हूँ। पहले तो 1 रोटी खाती थी। अच्छा, आप कितनी खा रही हैं? अब तो 3-4 रोटी खा लेती हूँ। 4 तो मैं नहीं खा पाता अभी, मैं तो खुद अभी मैं भी खुद 3 ही खाता हूँ। 3 रोटी तो अभी भी खा पाई मैं। खा के आई हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। बाकी लोगों ने क्या कहा था जब बाकी रोगियों से मिलते थे आप, जो किसी बीमारी से ग्रसित थे, क्या कहते थे? कि कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, जीवन खत्म? हाँ, ऐसे कहते थे भाई, फिर किस्मत ठीक होगी तो होगी, नहीं वैसे ऐसे ठीक नहीं होते ज्यादातर, ऐसे बोलते थे। मुझे लगता है लाखों में कुछ ही ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसे ठीक होते हैं। कारण उसका ये है कि कारण ये भी है कि इस सही राह सही वक्त पे मिलना वो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ रहती है।
है ना, कि सही टाइम पे आपको सही मेडिसिन मिल गई। अगर मेडिसिन भी सही मिलती और समय गलत होता, अभी तक आपका फिस्टुला बन चुका होता, डायलिसिस पे होते आप, तो फिर मेडिसिन भी मिलती तो उतना फर्क जल्दी नहीं पड़ता। और अगर मेडिसिन नहीं मिलती और समय अगर थोड़ा सा वो होता तो भी नहीं मिलता। और आपने शादी में इनकी बहुत काम भी करा, ये भी सुनने में आया था कि शादी में अपनी सारी चीजें हाँ, सारे संभाली। काम करे बेटा, खूब नाची कूदी, खूब खुशी मनाई, अच्छा, सारे काम करे बेटा। शादी में नाचा भी आपने? 16 फरवरी। हाँ, 16 फरवरी की थी, मुझे बताया था। हाँ, हाँ, और सारे काम करे बेटा। हाँ, ये और पंकज ने आपकी अपनी भाभी की बड़ी तारीफ की कि उन्होंने आपका बहुत ध्यान रखा और एक एक टाइम पे क्या दवा देनी है, क्या परहेज करना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, वो भी बताया। और आप चुपके चुपके से कुछ खा लेते थे, वो भी बताया मुझे। तो खैर अब ठीक हो गए। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपका जो क्रिएटिनिन है वो 2 के आसपास है ना, 2 या 2.5 के आसपास बताया था जो अभी पंकज ने मुझे। और लेटेस्ट रिपोर्ट भी मुझे आप भेज देना। और अभी आप दवा को ना अभी छोड़िए मत, क्योंकि जो रेंज होती है ना क्रिएटिनिन की, वो आपका 2.5 नहीं होती है, 2.5 भी ज़्यादा है, वो 1.5 के अंदर होना चाहिए, अच्छा है ना। तो जो जैसा सभी डॉक्टर्स कहते हैं, तो मुझे लगता है आपको भी नहीं करना चाहिए बंद। और परहेज भी मत एकदम से मत बंद करिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी केसेस में देखा है कि एकदम कंट्रोल होने के बाद दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो एकदम से फिर वो बढ़ भी सकता है। ईश्वर करे ना बढ़े, बट बढ़ सकता है। तो मेरा आपको यही सलाह है कि थोड़ा सा और परहेज कर लीजिए। हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। तो ये 2.5 को थोड़ा सा 1.5 के आसपास ले आइए। उसके बाद अपना वही योग वोग करिए, थोड़ा चलिए, और अपना देसी लोग हैं आप तो देसी खाना खाइए अपना, और बाकी तो ठीक होगा कि ईश्वर की इच्छा से तो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में हम लोग भगवान धन्वंतरी को बहुत मानते हैं। तो भगवान धन्वंतरी के नाम से एक 11 रुपये का बेटा, लेते उसका नाम। हाँ प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा करके किसी गरीब को जो जरूरतमंद हो उसको थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, हम यही मानते हैं। तो हाँ, तो यही सारी चीज़ें थी। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को अभी हम लोगों को देख रहे हैं लोग, उनसे कुछ आप कहना चाहेंगे, जो यदि उनमें से कोई किडनी का मरीज है, उनका भाई, उनकी बहन, उनका कोई भी रिश्तेदार, या खुद वो किडनी के मरीज है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि आप तो ठीक हो चुके हैं। हाँ कहूँगी बेटा, हाँ मैं ठीक हो चुकी, भगवान आपका बहुत भला करे, सब सुख शांति से सब ठीक होए बेटा। जी, नहीं कहना चाहूँ भाई, सब ठीक हो जाए, अपना जो भी कोई प्रॉब्लम किसी में आती है ऐसी तो ठीक हो जाए। ठीक है। और यदि कोई मुझसे ये बोले कि मुझे आपका एड्रेस चाहिए जो ठीक हुए हैं, तो मैं आपका एड्रेस दे सकता हूँ क्या उन्हें? आपसे मिलने के लिए बोल सकता हूँ उन्हें, कभी मतलब कभी समय निकाल कर? हाँ दे देना एड्रेस, कोई बात नहीं, क्या बात है। हाँ, क्योंकि कई लोग ऐसे वैसे होते भी हैं जो सर क्या एड्रेस कहते मांगते हैं, हैं। आपके काफी सारे, आप किसी को, जैसे कोई आपके पास पेशेंट आता है, बताता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं नंबर देता हूँ, नंबर आप देते हैं आप सर, मैं बात करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि आपने काफी जगह ट्राई कर लिया, तो आप एक बार प्लीज यहाँ पे भी जरूर ट्राई कीजिए। राइट। तो बस यही कहूंगा कि जो भी आपको ऐसा रोगी मिलता है, हम सबको अच्छा ये कहेंगे भाई, दवाई वहां से लो, हम तो ठीक हो गए, भाई आप भी ठीक हो। जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आपको इस प्रकार के रोगी मिलता है, इस बीमारी से ग्रसित है, परेशान है, तो आप ज़रूर बताइएगा दवाई के बारे में, क्योंकि किसी का जीवन बच जाए। और आपको पता ही है कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, पैसा तो बहुत दूसरी चीज़ है, शारीरिक कितनी तकलीफ देता है, अगर आपने देखा होगा लोगों की होते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करेंगे दवाई। और अब तो बहू है दो सेवा करने के लिए। पंकज ने बहुत ध्यान रखी बेटा, पंकज ने मेरे बहुत ध्यान दिया। अन्य वैसे मैं ठीक नहीं होती, पंकज ध्यान नहीं रखता ना बेटा, तो ठीक नहीं होती मैं। पंकज ने बहुत सेवा करी, मेरी बहुत ध्यान रखे बेटा। नहीं, वो तो हमेशा आपकी भाभी, आपकी जो बड़ी बहू है, उनकी तारीफ काफी करते रहते हैं। हाँ वो भी अच्छी है। ये भी किस्मत वाले हैं जो ऐसे हुए वगैरह मिली हैं। कुछ पंकज आप कहना चाह रहे हैं शायद? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ना एक चीज हमने मिस करी, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं की। इसमें योगा का भी काफी फैक्टर होता है। अगर आप इसमें कपालभाति अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी काफी हेल्प मिलती है। अच्छा आंटी जी, कौन सा प्राणायाम करा आपने? कपालभाति, अनुलोम विलोम? हाँ ये पेश क्या करा करती बेटा, कौन सा बोलते? कपालभाति। कपालभाति, हाँ कपालभाति करती। बिल्कुल बिल्कुल। कपालभाति, अनुलोम विलोम आपने कितनी कितनी देर करा था? 1-1 घंटा करा बेटा। 1-1 घंटा?
पहले 15-15 मिनट करते थे, लेकिन एक्चुअली क्या होता था, ये खाना खाते थे एंड खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। तो मैं इनको बोलता था धीरे धीरे अगर आपसे जैसा भी हो रहा है, तो अगर ये कपालभाति करते थे ना तो इनको इंस्टेंटली वो जा सकता था, गैस पास हो गई है, डकार आ गई या फिर गैस पास हो गई, देन खाना डाइजेस्ट हो गया, उसमें काफी हेल्प मिलती थी इनको। नहीं, खाना खाने के बाद करते थे क्या प्राणायाम? आराम लगता था। नहीं, 5 घंटा भी करते थे, कभी 20 मिनट भी, कभी नहीं सर, वैसे तो खाली पेट करते थे। अच्छा, लेकिन अगर वो करते रहते थे तो होता था वो। अच्छा, मतलब वो प्राणायाम करते करते उन्हें गैस पास हो जाती तो अच्छा फील होता था। मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना काफी है। ठीक है पंकज, डिस्कनेक्ट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक वीडियो बना करके हम लोग पब्लिश करेंगे अपने चैनल पे, बहुत जल्दी आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नमस्कार बेटा, नमस्कार।